हेलो एवरीवन, डेफ्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल को हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट गुणजावली। उच्चिष्ट गुणजावली। मैक्सिमल आइडियल की एग्जाम्पल और डेफिनेशन और थ्योरम हम आज की वीडियो में करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमल आइडियल किसे कहते हैं? किसी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसे एक आइडियल होना चाहिए। ठीक है, आइडियल किसे कहते हैं? पहले हम लोग आइडियल के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैक्सिमल आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल किसे कहेंगे? किसी रिंग का कोई r प्लस मल्टीप्लीकेशन हमने रिंग लिया है, उसका कोई सबसेट हमने लिया है i। इस i को हम लोग आइडियल कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, a बिलोंग्स टू i है, b बिलोंग्स टू i है, देन a माइनस b i का एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर हम a i का एलिमेंट लेते हैं और x अगर हम लोग r का एलिमेंट लेते हैं, देन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ax बिलोंग्स टू r i एंड xa बिलोंग्स टू i। ओके, अगर x राइट साइड में अप्लाई किया हुआ है तो ये राइट आइडियल है, और अगर लेफ्ट साइड में अप्लाई किया हुआ है ये तो लेफ्ट आइडियल होगा। ठीक है, एंड बीच में लगा है, एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बीच में और ऑपरेटर लगा होता तो दोनों में से कोई एक भी होती तो चलता, लेकिन यहाँ हमने क्या है, एंड ऑपरेटर लिया है। दैट मीन्स लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। राइट आइडियल एज वेल एज लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एक भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये आइडियल नहीं है। क्लियर हो गया कि आइडियल क्या होगा? आपके पास किसी रिंग का सब रिंग होगा। अब वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल कब बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमल आइडियल किसे कहेंगे? लेट M बी एन आइडियल ऑफ रिंग R। अगर M किसी रिंग R का आइडियल है, देन it is called maximal ideal. It is called maximal ideal if सबसे पहली कंडीशन तो एम आर के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली उसको सबसेट होना पड़ेगा। वो एम आर के बराबर नहीं होगा। अगर ये एम आर के बराबर होता तो उसे हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन कि किसी आइडियल को हम लोग मैक्सिमल आइडियल कहेंगे, पहली कंडीशन वो आर के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इफ आई बी another ideal of R then such that, किस तरीके से हो ये? M is a subset of I subset of R। अगर कोई आइडियल इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, देन फॉर श्योर है कि या तो एम आई के बराबर होगा, या यहाँ और ऑपरेटर लिया, या आई जो है वो आर के बराबर होगा। अब इस कंडीशन से हमें क्या समझ में आ रही है कि एम को पहले, अगर किसी एम को हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं तो सबसे पहले उसे क्या होना पड़ेगा? आइडियल होना पड़ेगा, प्रॉपरली सबसेट होना चाहिए, उसको प्रॉपर सबरिंग होना चाहिए, हमारे पास बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, एम और आर के बीच में किसी को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर एम आइडियल है तो वो आर के जस्ट डायरेक्ट एक सबसेट में होना चाहिए। एम और आर के बीच में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होगी। इन दोनों का संबंध घनिष्ठ होगा, इन दोनों का अटैचमेंट प्योर होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में किसी तीसरे को जगह नहीं देगी। इसकी जो जगह है वो मैक्सिमल है ना। इनके बीच में किसी को जगह नहीं मिलेगी। अगर इनके बीच में कोई आ जाता है तो वो या तो ये एम खुद है या फिर वो आई आर के बराबर है। दैट मीन्स इनके बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होती है। अब ये डेफिनेशन में कहना क्या चाहता है, इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं हम। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइडियल किसी रिंग का होगा, तो हम यहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर्स हमने क्या लिया? r प्लस मल्टीप्लीकेशन या
z ले लेते हैं, है ना, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर z प्लस मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है कि इसके जितने भी आइडियल्स होते हैं वो प्रिंसिपल आइडल होते हैं, और प्रिंसिपल आइडल क्या होता है आपके पास, जो z के किसी एलिमेंट से जनरेट होते हैं। जैसे कि 1 से जनरेट होने वाला z खुद है, 2 से जनरेट करेंगे तो 2z मिलेगा, 3 से जनरेट करेंगे तो 3z मिलेगा। इसे अगर हम लोग एक्सप्लेन करके या एक्सपेंड करके लिखें तो 1 से जनरेट होने वाला z खुद है, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। 2 से जनरेट होने वाला 2z हो गया, दैट मीन्स इस पूरे z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 2 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 3 की बात करें तो इसे 3z कहेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 एंड प्लस माइनस एंड सो ऑन। 4 से बात करें तो 4z होगा, दैट इज 0 4 8 12 16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 की बात करें और 6 के बारे में बात करें, बस इतने एग्जाम्पल्स लेंगे, इतने में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। 6 को लेकर चलेंगे तो 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 से जनरेट होने वाले सबसेट्स हैं, सब रिंग्स हैं, या यूं कहे प्रिंसिपल आइडल है हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स के। अब इनमें से मैक्सिमल आइडल कौन से बनेंगे? मैक्सिमल आइडल के लिए सबसे पहले 1z की बात करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करा। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू r, लेकिन अगर हम 1 वाला ले लेते हैं तो ये तो z के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये मैक्सिमल आइडल नहीं है। 2 के बारे में बात करते हैं तो 2z डायरेक्टली z का सबसेट है हमारे पास। अगर ये डायरेक्टली z का सबसेट है हमारे पास और ये आइडियल भी है तो हम कहेंगे जी बिल्कुल 2z हमारे पास एक मैक्सिमल आइडल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग 6z की बात करें तो 6z को ध्यान से देखेंगे आप तो 6 एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, 0 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, फिर प्लस माइनस 12 इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो प्लस माइनस 12 की होगी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमें ये 2z वाले सेट में से मिल रहे हैं। इसका मतलब 6z इज अ सबसेट ऑफ 2z और 2z इज सबसेट ऑफ z। तो यहाँ आप देखने पर पाएंगे कि इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट और मिल गया। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स 6z हमारे पास एक प्रिंसिपल आइडल नहीं होगा, मैक्सिमल आइडल नहीं होगा, प्रिंसिपल आइडल तो होगा, मैक्सिमल आइडल नहीं होगा। 5z की बात करते हैं तो ये भी किसी का सबसेट नहीं है इंस्टीड ऑफ z, तो 5z भी हमारे पास एक प्रिंसिपल मैक्सिमल आइडल होगा। 4z की अगर हम बात करें तो 4z आपके पास सबसेट है 2z का और 2z है z का, इनके भी बीच में कोई सेट मिल गया हमें, 4 भी नहीं होगा। 3 की अगर बात करें तो 3 से ऊपर कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें से ये सबसेट बना हो, इसका मतलब 3 भी हमारे पास एक मैक्सिमल आइडल मिल जाएगा। तो आपने क्या कंडीशन देखी, 2 पहला प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दैट मीन्स किसी रिंग ऑफ इंटीजर, या फिर हम लोग मैक्सिमल आइडल के बारे में बात करें तो pz मैक्सिमल आइडल, हमने एक कंडीशन निकाली कि pz मैक्सिमल आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम। तो आप ये डायरेक्ट कंडीशन से भी चेक कर सकते हो कि अगर pz टाइप का कोई आइडियल आपको दे रखा है तो आप उसे डायरेक्ट कह दोगे कि ये मैक्सिमल आइडल है, लेकिन p प्राइम है सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 17z, तो क्या ये मैक्सिमल आइडल होगा? 17z क्या ये मैक्सिमल आइडल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर 17 है और ये pz की फॉर्म भी है, pz मैक्सिमल आइडल होता है अगर p प्राइम हो। अगर 21z लिखा होता तो 21z को हम नहीं कहते क्योंकि 21 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इसीलिए
पी जेड हमारे पास मैक्सिमल आइडल नहीं होगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन पे चलता है। अगर पी जेड मैक्सिमल है तो पी को प्राइम होना पड़ेगा, अगर पी प्राइम है तो पी जेड मैक्सिमल आइडियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप ये मैक्सिमल आइडल वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद द एग्जाम्पल, और इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।